झारखंड राज्य दफादार चौकीदार संघ का आज एक बैठक पुराना विधानसभा के सभागार में आयोजित किया गया। हमारे साथ कृष्ण दयाल जी, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ आज बैठक का लेवल हुआ था, क्या कुछ एजेंडा था? जी, आपका इस झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत की राज्य स्तरीय बैठक में स्वागत है, अभिनंदन है। और जिन मुद्दों को लेकर आज बैठक बुलाई गई है उसमें प्रमुख है कि जो सेवा विमुख चौकीदार हैं, एओजी चौकीदार हैं, ये झारखंड राज्य चौकीदार नियमावली 2015 में झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 में जो संशोधन होने वाला है उसमें संशोधन करके एओजी और सेवा विमुक्त चौकीदारों के लिए प्रावधान किया जाए ताकि इनके साथ न्याय हो सके और जो इनके बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई छूट गई है और दाने दाने को मोहताज हैं, ये सब दूर हो समस्या। ये सरकार की भी जिम्मेदारी है। 5 साल 6 साल नौकरी करके बैठा दिए गए हैं, इनके साथ अन्याय हुआ है। इनकी नियुक्ति वंश के आधार पर नहीं हुई थी, इनकी नियुक्ति सभी नियमों और प्रक्रियाओं को शिथिल करते हुए एक बार अपवाद स्वरूप बॉन्ड लेकर के अनुकंपा के आधार पर हुई थी। ये वंश का आधार पर नहीं है, सभी नियम को शिथिल करते हुए नियुक्ति हुई थी और इनकी कहीं से भी नियुक्ति अवैध नहीं है। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि नियमावली में ऐसा प्रावधान करिए कि इनके साथ न्याय हो सके। दूसरी बात है कि जो ड्यूटी है चौकीदारों की, जो नए चौकीदार बहाल हुए हैं विज्ञापन के माध्यम से, वो भी आज की बैठक में आए हुए हैं और उन लोगों ने भी कहा कि हम लोगों से ड्यूटी जो नियमावली है उसके अनुसार नहीं कराई जा रही है और दूसरे जगह भेज दिया जाता है। जहां काम करना वहां काम नहीं करने दिया जाता है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये भी सरकार से कहना चाहते हैं कि झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 झारखंड सरकार बनाई थी और उसमें जो प्रावधान है उसके अनुसार किसी जिला में नियुक्ति नहीं हुई है और उसमें प्रावधान है कि जिस बीट में जिस चौकीदार की नियुक्ति होगी उस बीट का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। तो ये देखा जा रहा है कि प्रखंड से बाहर के, बीट से बाहर के लोगों को बहाल किया गया है। 70 किलोमीटर दूर से लोगों को बुला करके बहाल किया गया है और भेजा गया है। तो क्या चौकीदारी करेंगे? चौकीदारी करने के लिए बीट का निवासी होना जरूरी है, क्योंकि वहाँ के नहीं रहेंगे तो जानेंगे ही नहीं लोगों के बारे में कि किसका क्या नेचर है, क्या आपराधिक नेचर रहा है कि नहीं रहा है, वहाँ के लोग न बताएंगे। तो दूसरे जगह के लोगों को बहाल किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार नियमावली बनाई और जिला में जो उपायुक्त नियुक्ति पदाधिकारी हैं चौकीदारों के लिए, तो जो नियमावली है उसके अनुसार न नियुक्ति होनी चाहिए। हम तो मांग करते हैं कि आप विधानसभा की एक कमेटी बना दीजिए और उससे जांच करा लीजिए कि जो झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली है उसके अनुसार चौकीदारों की नियुक्ति विज्ञापन निकाल करके हुई है कि नहीं हुई है। अगर गलत नियुक्ति हुई है तो गलत नियुक्ति करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए और गलत नियुक्ति हुई है तो गलत वेतन नहीं न दिया जा सकता है। अवैध वेतन न किसी को लेने का अधिकार है न किसी को देने का अधिकार है। तो ये जांच का विषय है। जो नई बहाली हुई है उसको लेकर क्या अब संतुष्ट है? जो बहाली अभी नहीं हुई है उसको लेकर देखिए, जो बहाली हुई है सरकार बहाली करे, लेकिन जो नियमावली के अनुसार है उसके अनुसार बहाली न करेंगे। उससे अलग हट करके अगर आपको बीट से बाहर की बहाली करनी है तो उसके लिए नियमावली में संशोधन करना था। तो बहाली तो आप कर दिए, बहाली करके संशोधन करेंगे, ये तो अवैध हो जाएगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप इसकी जांच करा लीजिए। आज मान लीजिए आप बहाल कर, आप 5 साल के बाद 10 साल के बाद आप जांच करिएगा, अब बहाली नियमावली के अनुसार नहीं पाई जाएगी तो वो तो अवैध नियुक्ति हो जाएगी। तो जो बेरोजगार लोगों को रोजगार मिला है, गरीब लोग मेहनत करके इस व्यवस्था में आए हैं, उनके साथ क्या होगा? जब हटाया जाएगा, अवैध तो बहाली कोई नहीं कर सकता, अवैध वेतन कोई नहीं दे सकता। तो ये जब अवैध पाए जाएंगे तो आप हटाएंगे तो ये क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? कहीं आवेदन देने के लायक भी नहीं रहेंगे। तो ये
सुधार होना चाहिए था। मैं जब से बहाली शुरू हुई है तब से मैं चिल्ला रहा, यही कोई सुनने को तैयार है नहीं है। हमने कई बार मांग पत्र में लिख करके भी दिया है, सरकार के पास सब हमारा मांग पत्र पहुंचा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में भी मैंने कई बार दिया है। तो ये सो मोटो नहीं रहा है। और मैंने इस मुद्दों को लेकर के कई बार हमने राजभवन पर आंदोलन किया, 1 महीना, एक बार धरना प्रदर्शन किया, एक बार 20 दिन किया और 7 दिन हमने आमरण अनशन किया था। यही कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए हम पुनः बैठक बुलाए कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो फिर हम आंदोलन में जाएंगे। दूसरी बात कि हम लोगों के बड़े नेता थे और समाजवादी विचारक थे श्री राम ओवैसी पूर्व सांसद, उनकी जयंती है 18 जून। तो इस साल हम लोग 18 जून को हजारीबाग में मनाएंगे उनकी जयंती समारोह पूर्वक, क्योंकि हजारीबाग जिला के जेल में, सेंट्रल जेल में भी इमरजेंसी में बहुत दिन बंद, तो हम लोगों ने निर्णय किया है वहाँ जयंती मनाएंगे। दूसरी बात एक समस्या यहाँ आई है कि बरियातू अंचल है लातेहार जिला में, वहाँ के अंचल पदाधिकारी कहते हैं कि हमारे यहाँ ड्यूटी करिए, ऑफिस में, अंचल ऑफिस में ड्यूटी करिए। थाना प्रभारी कहते हैं कि थाना में ड्यूटी करिए, और चौकीदार की ड्यूटी बीट में है। तो वहाँ जो सरकार का डायरेक्शन है उसके खिलाफ में अगर अंचलाधिकारी ड्यूटी कराना चाहते हैं और थाना प्रभारी, तो उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये गलत बात है। चौकीदारी व्यवस्था की लोग कमजोर करना चाहते हैं, तो जो चौकीदारी व्यवस्था का मूल उद्देश्य है उसको पूरा करने में ये लोग बाधक बन रहे हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि आप उनसे पूछिए, उन पर कार्रवाई करिए। सरकार का गृह विभाग का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को मानते ही नहीं। वो तो कानून बनाने के लिए वहां गए हैं, नियम बनाने के लिए गए हैं। सरकार नियम बनाने के लिए रांची में है, सरकार नियम बनाई है, इनका कर्तव्य और दायित्व सरकार निर्धारित की है, तो उसमें ये लोग बाधक बन रहे हैं। इस तरह से आप लोग बरियातू थाना में, और जो अंचल अधिकारी वो बोल रहे मेरे यहाँ काम कर रही है, वो आप बोल रहे थाना प्रभारी बोल रहे मेरे यहाँ काम की, तो क्या परेशानी हो रही है? परेशानी वही हो रही है कि अंचल पदाधिकारी के कहना है कि हम वेतन देते हैं, मेरा यहाँ काम कीजिए। थाना प्रभारी कहना है कि डीसी प्रतिनियुक्त किया है तो मेरा यहाँ काम कीजिए। और इसी में हम लोग अंचल पदाधिकारी के पास नहीं जाते हैं तो वेतन काट देती है, रोक देती है, और उसका बाद स्पष्टीकरण निकालती है। जो थाना प्रभारी कमान देता है कहीं डेड बॉडी ले जाने के लिए, कहीं क्षेत्र में लगाते हैं, वो कहती है कि हम नहीं मानते हैं। थाना प्रभारी द्वारा यही है कि हम लोग के रात्रि ड्यूटी करा रहा है बाजार में, अपना क्षेत्र में नहीं करा के किसी और के क्षेत्र में करा रहा है, हम लोग कर रहे हैं। तो काफी परेशानी होती है। हाँ, काफी परेशानी है, बहुत डर लगता है। रात में 2 चौकीदार वर्दी पहन के रहना अकेले, काफी डर लगता है। वो भी आके कुछ भी खतरा हम लोग के साथ कर सकता है। वो एक तरह से नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र पूरा है, वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र पूरा है। क्या नाम है? रमेश पासवान। कहीं ना कहीं आज जिस तरह से चौकीदारों की जो बैठक हुई है उसमें जो परेशानियां हो रही है चौकीदारों को, उसको लेकर चर्चा की गई। साथ ही साथ जो इनके संस्थापक अध्यक्ष थे उनके जन्मदिन आ रहा, उनको भी मनाने को लेकर चर्चा की गई। इस बार जो है उनका जन्मदिन हजारीबाग में मनाया जाएगा। और कहीं कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है जो चौकीदारों की समस्या है उसको एड्रेस करने वाला कोई नहीं है। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीव झा, कोयलांचल संवाद, रांची।